हाँ दोस्तों, आज हम कुछ साइंस के बारे में बात करेंगे। साइंस की जर्नी के बारे में बात करेंगे, साइंस की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये बात करेंगे कि साइंस एक्चुअली में कैसे चेंज हुई है, किस तरह से पुराने समय में साइंस की जाती थी और किस तरह से आज साइंस बन गई है, या साइंस में घुसना, एक साइंटिस्ट बनना कितना मुश्किल होता जा रहा है, या किस तरीके से बदलता जा रहा है, या पहले कैसे होता था अब कैसे है, पहले साइंस कैसी होती थी अब कैसे होती है। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो पहले जो था, जब हम शुरू की बात करें, जब कुछ भी नहीं पता था लोगों को कि ये सारी चीज़ें कैसी हैं, सिर्फ अभी शुरुआत ही हो रही थी। तब क्या था, तब सिर्फ लोग चीज़ों को देखकर पता लगाते थे कि वो एक्चुअली में कैसी हैं। वो ज़्यादा उनको बहुत डीप लेवल पर नहीं परखते थे। वो सिर्फ बैठकर, अपनी चेयर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर सिर्फ देखते थे कि एक्चुअली में ये है क्या, और फिर उन्हें नोट करते थे, उन्हें लिखते थे। जैसे कि अगर हम माइकल फैराडे की बात करें तो एनर्जी क्या है, तो वो अंदाज़ा लगाते थे, पता लगाते थे कि कौन सी चीज़ एनर्जी है और कौन सी नहीं है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर कुछ एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए। जैसे डार्विन ने अपनी थ्योरी लिखी, सिर्फ ये देखकर, चीज़ों को देखकर, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर कि कैसे वो एक चीज़ दूसरी चीज़ में बदलती है, और कैसे जहाँ जहाँ फूड अलग है वहाँ वहाँ कैसे चिड़ियों की चोंचें जो हैं, बीक्स जो हैं, वो कैसे अलग हैं। और भी चीज़ें कि एक एनिमल दूसरे एनिमल से कितना मिलता जुलता है, वो कैसे उससे, तो वो सब ऑब्ज़र्व करके थ्योरीज को बनाते थे। ज़्यादा कुछ इतना नहीं होता था, गहराई में ज़्यादा कुछ जाने का नहीं होता था। और फिर उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी शेप लेना शुरू हुई, पता चलने लगा कि हाँ, ये एनर्जी है, ये मैटर है, ये सारी चीज़ें हैं, और थोड़ा बेसिक क्लियर हो गया हमारा, तो हमने डीप जाना स्टार्ट किया उसके, कि अभी और इसको खोजते हैं कि और क्या है। और जब आइंस्टाइन आया, तो आइंस्टाइन से पहले काफ़ी कुछ हो चुका था, तो आइंस्टाइन ने उसी को उठाया और फिर एक इमेजिनेशन वाली, एक अब्स्ट्रैक्ट थ्योरी जिसे हम कहते हैं, उस तरह की साइंस शुरू होने लगी। फिर वो इस तरह नहीं रही कि जो दिख रहा है बस वही है, नहीं, जो अभी नहीं दिख रहा, जो उसके बियॉन्ड है, उसके बियॉन्ड भी जाया जा सकता है, चाहे वो इमेजिनेशन से हो, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो। चीज़ों को पेपर पर उतारना शुरू कर दिया गया नंबर्स के ज़रिए, और उनको नंबर दे दिए गए। हाँ, न्यूटन ने भी ऐसा ही किया था, नंबर दिए चीज़ों को, और फिर उन नंबर्स को कागज़ पर उतारा, और फिर उन्हें बनाया उन चीज़ों को कि ये चीज़ें एक्चुअली में कैसे हैं और कैसे काम करती हैं। पर इससे पहले, मैथमेटिक्स आने से पहले भी साइंस की जाती थी, पर थोड़ी अलग तरीके से की जाती थी। और उसके बाद जब मैथ आ गया, इमेजिनेशन आ गई, तब भी एक तरह से पॉसिबिलिटी थी कि एक अकेला इंसान कुछ ना कुछ डिस्कवर कर सकता है, क्योंकि फिर भी हम बहुत कुछ पता लगा सकते थे उन नंबर्स को मैनिपुलेट करके, और यही आइंस्टाइन ने किया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये चीज़ें पता लग गई सारी चीज़ें, फिर और इसके जब डीप जाया जाने लगा, मैथमेटिक्स और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी, और भी ज़्यादा। पहले इतनी नहीं थी, न्यूटन के समय इतनी नहीं थी, पर जब आइंस्टाइन के समय भी चलो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, पर फिर जब क्वांटम मैकेनिक्स आई तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी, और फिर भी चाहे इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी कि अकेले इंसान के बस की बात थी कि वो कुछ ना कुछ खोज सकता था उससे। तो जब सब कुछ एक तरह से पता लगा लिया गया, और हर तरफ से, इमेजिनेशन से, मैथमेटिक्स के ज़रिए सब तरह से सब चीज़ों की खोज हो गई, फिर धीरे धीरे इंसानों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, एक अकेले इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि वो अकेला कुछ पता लगा पाए, क्योंकि कुछ ज़्यादा बचा नहीं। फिर अगर कुछ पता लगाना है तो फिर बहुत ज़्यादा उसको खोजना पड़ेगा, और वो अकेले इंसान के बस की बात नहीं रही थी। और फिर अभी जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि
बहुत सारे साइंटिस्ट कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे से, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, फिर जाकर कुछ छोटी सी चीज़ का पता लगता है। जैसे कि आइंस्टाइन इतनी बड़ी चीज़ का पता लगाया था अकेले, पर आज अकेले नहीं, आज बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर एफर्ट करते हैं, फिर कुछ जाकर थोड़ी बहुत चीज़ का किसी का पता लगता है। हाँ, स्टीफन हॉकिंग ने भी, अगर हम स्टीफन हॉकिंग को साइंटिस्ट कहते हैं, अगर उन्होंने भी किसी चीज़ का पता लगाया तो वो इतनी कोई ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है जितना आइंस्टाइन का वर्क है, जितना और लोगों का है, क्वांटम मैकेनिक्स जिन्होंने बनाई उनका है। तो हाँ, अगर आजकल जिसे हम आजकल जिन्हें साइंटिस्ट कहते भी हैं, उनका कोई ख़ास इतना बड़ा वर्क नहीं है कि बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग हो। उन्होंने कुछ ना कुछ उसी चीज़ को निखारा है, उसी चीज़ को सुधारा है और उसी पर कुछ ना कुछ काम किया है। पर आज अगर कोई ऐसा चाहता है कि मैं आइंस्टाइन बनना चाहता हूँ तो वो बड़ा मुश्किल है। और ये सिर्फ एक फील्ड में नहीं, आप एक्टिंग में देख लो। एक्टिंग में अगर आप गोल्डन एरा देखो, बड़े बड़े सुपरस्टार्स आया करते थे जिन्हें देखने के लिए करोड़ों की भीड़ जमा हुआ करती थी, और जिनका एक ऑरा था, लाइक दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र। और उसके बाद फिर आए तो फिर भी, पर आप देखिए थोड़ी संख्या कम होने लगी। आप पहले वाले गिन लो। और फिर ये जो शाहरुख खान, सलमान खान। पर अभी क्या हो गया है, अभी धीरे धीरे स्टार बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि शाहरुख खान जो है वो लास्ट स्टार है, इसके बाद कोई स्टार नहीं आने वाला। और अगर आएगा भी तो बहुत रेयर होगा, वो ऐसा नहीं होगा जैसे पहले इतने बड़े बड़े स्टार्स हुआ करते थे, बहुत रेयर होगा। और अगर हाँ, सब फेमस होंगे अलग अलग फील्ड्स में, कोई यूट्यूब का स्टार होगा, कोई इंस्टाग्राम का स्टार होगा, अलग अलग होंगे, पर उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से राजेश खन्ना और ये शाहरुख खान के लिए लोग पागल थे। और इसी तरह से हर चीज़ में होता है, धीरे धीरे जब चीज़ें शुरुआत होती है जब चीज़ों की, तब बड़ा आसान होता है, या बहुत सारे लोग उसमें कुछ ना कुछ कर जाते हैं, कूद जाते हैं। पर जब धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं, और ज़्यादा मुश्किल होती चली जाती हैं लोगों के लिए। आप देखिए, आप पहले वाले स्टार्स को देखिए, कितने हमको वो अपने अपने से लगते थे। क्यों लगते थे? क्योंकि वो बहुत आम से बैकग्राउंड से आए थे। लाइक धर्मेंद्र बहुत ही आम से बैकग्राउंड से, और दिलीप कुमार और सभी आप देखिए, हमें इसलिए वो अपने अपने लगते थे। आज उठाकर देख लो, आप कोई ऐसा आ ही नहीं सकता। आप उठाकर देखो, आप जितने भी आप एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो सभी बड़े घरों से हैं। और ज़्यादातर का तो कोई ना कोई बॉलीवुड बैकग्राउंड है ही, उसके बिना कुछ नहीं है। तो यही होता है, जब आगे चीज़ें चलती हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है, फिर बहुत ज़्यादा लोग उसमें कूदने की कोशिश करते हैं, फिर वो एक स्थिरता आ जाती है उनमें कि नहीं, अब तुम नहीं कूद सकते उसमें। अब वही कूद पाएंगे, वही कर पाएंगे जो या तो जिनका बाप, जिनका दादा उसमें थे, या फिर जिसमें कोई बहुत ही ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो। पर एक आम इंसान के बस की बात ये नहीं रह जाती है आजकल। इसीलिए वो जो हमें वो स्टार्स का वो अपनापन जो फील होता था, वो अब नहीं होता है स्टार्स में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ये लागू होता है। जैसे अगर आप बिज़नेस की बात कर लो, जिन्होंने पहले चीज़ें बना दी हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, जैसे पंखा हो गया, उस पर बिज़नेस खड़ा कर दिया, पर अब उससे काम नहीं चलेगा। अब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही हैं। अब फ़ोन्स आ गए, उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर्स, और अब किसी को अगर सोचना है तो बहुत ही ज़्यादा फिर गहराई में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ सोचना होगा, क्योंकि ऑलरेडी सिंपल चीज़ें तो ऑलरेडी मार्केट में हैं। सिंपल छोड़िए, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, उसे तो बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचना होगा अगर उसे कुछ करना है तो। हाँ, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि छोटी मोटी चीज़ों पर भी तो बिज़नेस खड़े हो जाते हैं, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड ब्रेकिंग, कुछ जो जिसने कुछ ना कुछ, हम जो कहते थे कि हाँ वो बिज़नेस आया और उसने दुनिया बदल दी, फिर वो आया उसने बदल दी, इस तरह का कुछ। तो इसी तरह से है, जब शुरुआत होती है सिंपल होती है, फिर कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं।
अ, आज के लिए इतना ही, फिर किसी और विषय पर कल या किसी और दिन बात करेंगे।